हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जो कमेंट सेक्शन में हमें बार-बार पूछा जा रहा था कि जो मेडिकल असिस्टेंट का जो लास्ट में जो कंक्लूज़न जो निकल के आया है मेरिट कितना जाएगा। तो इसको डिस्कस करेंगे हम इसी वीडियो में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर जो है 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया गया था, एक सुबह वाली शिफ्ट और एक दोपहर वाली शिफ्ट। तो दोनों शिफ्टों में जो मेरिट बना था और जो पेपर था वो कितना हार्ड था, कितना हार्ड नहीं था। तो बच्चों ने बताया कि जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो ज़्यादा हार्ड था, वहीं जो सेकंड शिफ्ट के बच्चे थे उन्होंने बोला कि हमारी शिफ्ट में जो पेपर था वो ज़्यादा हार्ड आया था। तो ये सब तो हमें पता चल नहीं पाएगा, क्योंकि ये सब तो हमें पता तभी चलेगा कि जब हमारे पास मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बाद ही हमें नॉर्मलाइज़ करके जो जेकेएसएसबी बताएगी कि आखिर जो है कौन-सा पेपर जो था हार्ड था और कौन-सा पेपर जो था वो ईज़ी था। तो सबसे पहले बात करेंगे जो अलग-अलग शिफ्टों में बच्चों ने हमें अपने मार्क्स बताए हैं, तो उसके बेसिस पे हम ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो फर्स्ट शिफ्ट में जो था वो पेपर हार्ड आया था या सेकंड शिफ्ट में हार्ड आया था। तो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों ने जो मार्क्स हमें बताए अभी तक, तो हाईएस्ट जो मार्क्स थे तो वो फर्स्ट शिफ्ट से ही हमें देखने को मिले, जो हमें 90 तक बोला गया। तो 90 तक जो मार्क्स हमें फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिले हैं अभी तक हाईएस्ट, तो आप ये मान के चल सकते हो कि जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो ईज़ी था। तो अगर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ईज़ी था तो मतलब नॉर्मलाइज़ेशन के टाइम पे जो है बच्चों को जो है फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों को माना जाएगा कि उनका पेपर ईज़ी था और उनको वेटेज जो है वो कम दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू सेकंड शिफ्ट। अगर सेकंड शिफ्ट वालों के बच्चों के मार्क्स अगर कम भी आते हैं, क्योंकि सेकंड शिफ्ट के बच्चों के हमने हाईएस्ट जो देखे हैं वो 80 से 85 तक ही देखे हैं, 90 तक तो कोई भी नहीं बोला। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम का जो पेपर था वो हार्ड था एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट शिफ्ट। तो जो सेकंड शिफ्ट में जिन बच्चों ने पेपर दिया है, तो उन बच्चों के जो चांसेस हैं सिलेक्ट होने के वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके टाइम का जो पेपर था वो हार्ड था। तो नॉर्मलाइजेशन में जो है उनके कम मार्क्स जो हैं उनके लेवल करके, तो जो उनका परसेंटाइल रैंक होगा वो एक जैसा कर दिया जाएगा। अगर सेकंड शिफ्ट में बच्चे के मार्क्स जो हैं वो 60 आ रहे हैं और फर्स्ट शिफ्ट में जो है 62 63 भी आ रहे हैं, तो उनका लेवल एक जैसा कर दिया जाएगा। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो सेकंड शिफ्ट में जो जिन बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है, तो उन बच्चों के जो है अगर मार्क्स थोड़े कम भी रहेंगे, तो उनकी जो है सीट जो है वो सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट शिफ्ट। जिनकी फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उनके मुकाबले में जो जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उनकी सीट जो है अभी तक जो है सेफ़ हो सकती है, अगर उनके मार्क्स थोड़े बहुत कम भी हैं तो। दूसरी हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि आखिर जो बच्चों ने अलग-अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम दिए और कुछ बच्चों ने हमें मार्क्स अपने बताए हैं, तो वो तकरीबन जो जिन बच्चों ने हमें मार्क्स बताए हैं उनकी संख्या जो हम आपको आज बताएँगे वो लगभग 550 लगभग थी। 1-2 शायद आगे-पीछे हो सकता है। तो अप्रॉक्सिमेटली जो 550 से लेके 600 बच्चों ने हमें अभी तक अपने कमेंट सेक्शन में और मैसेज करके बताया कि उनके मार्क्स कितने हैं। बाकी तो हम नहीं जानते, बच्चे तो कितने अपीयर हुए थे मेडिकल असिस्टेंट में उसका कोई डाटा तो आया नहीं था, क्योंकि कंबाइंड डाटा जो था जेकेएसएसबी द्वारा दिया गया था। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं, तो ये हम इन्हीं 500 साढ़े 500 से और 600 के बीच के जो बच्चे थे जिन्होंने हमें अपने मार्क्स बताए, हमारे साथ शेयर किए, तो उनके मार्क्स ही हम डिस्कस कर रहे हैं फ़िलहाल। मगर अभी बहुत सारे बच्चे अपीयर हुए होंगे, 3-4 हज़ार, 5-6 हज़ार बच्चा जो था अपीयर हुआ है एग्ज़ाम में। तो हम ये नहीं मान सकते कि ये एक फ़ाइनल जो है स्कोर है, इससे कम नहीं हो सकते या ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न था, जो रिज़ल्ट जो आया था, तो उसमें जो चेंजेस हमें देखने को मिल सकती हैं। तो आप ये मान के चल सकते हो कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, तो उनके जो मार्क्स अभी तक देखने को मिले, तो उनके मार्क्स ज़्यादा थे, जिनका पेपर सेकंड शिफ्ट यानी कि दोपहर वाली शिफ्ट में हुआ था। तो जो दोपहर वाली शिफ्ट के बच्चे हैं, उनके अगर मार्क्स थोड़े बहुत कम भी रहते हैं, तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। वहीं अगर फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों की बात की जाए, तो जो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे हैं, तो उनके भी चांसेस जो हैं कम हो सकते हैं, क्योंकि उनका मेरिट दो जो है वो ज़्यादा है। और अगर फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों का मेरिट जो है ज़्यादा है, तो उनका जो है नॉर्मलाइज़ेशन करके उनको सेकंड शिफ्ट के लेवल में लाया जाएगा
और जिसकी वजह से फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों का थोड़ा नुकसान हो सकता है अगर उनका मेरिट हाई गया, उनका टॉपर अगर हाई जाता है, उसके उनके जो टॉपर है फर्स्ट शिफ्ट का अगर उसके मार्क्स ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकंड शिफ्ट वाले के, तो फिर उनको थोड़ा लॉस झेलना पड़ेगा। तो यही था हमारी वीडियो का कंक्लूज़न और आई होप आपको थोड़ा हिंट मिल गया होगा। आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर आपने सेकंड शिफ्ट में 70 से अबव स्कोर किया हुआ है, जनरल के लिए बोल रहा हूँ, 70 से अबव स्कोर किया है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। अगर वहीं फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में अगर आपने 75 से 76 75 से अबव अगर स्कोर किया हुआ है तो आप भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बाकी तो अभी मेरिट लिस्ट आने पे हम कंक्लूड कर पाएंगे कि आखिर जो है किस बच्चे को सीट मिलनी है और किसको नहीं मिलनी है। ये तो हम अप्रॉक्सीमेटली सर्वे जो आपको दे पा रहे हैं ये तो तकरीबन 600 बच्चों पे ही किया गया है। तो ये जानकारी आपके लिए शायद हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।